गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे वे आँखें कविता का दूसरा पार्ट, जिसमें उसके परिवार के विषय में जानकारी देगा कवि। तो कवि कहना चाहता है, घर में विधवा रही पतऊ। पतऊ का मतलब है पुत्र वधू। कवि के घर में एक पुत्र वधू है जो विधवा है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, उसको लक्ष्मी माना जाता था, लेकिन पति के मर जाने के बाद उसको पति का घातक माना गया है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन कोतवाल पुलिस वाले ने उस पतऊ पुत्रवधू का हाथ पकड़ लिया और वो उस शर्म की मारे अपनी लज्जा में डूबी हुई वे कुएं में डूबकर मर गई। खैर, पैर की जूती जोरू। यहाँ पर कहता है जो जोरू पत्नी, यहाँ संज्ञा दी गई है कि जो पत्नी है वो पैर की जूती के समान है। कैसे? न सही एक दूसरी आती। यदि पहली वाली गुजर जाती है, मर जाती है, तो दूसरी आ जाती है। जिस प्रकार पैर की जूती एक टूट जाती है तो दूसरी आ जाती है, उसी प्रकार यहाँ पत्नी को संज्ञा दी है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। परंतु जवान लड़के की याद आते ही उसकी छाती में भयानक एक दर्द, अर्थात जो सांसारिक रूप में पुत्र को देखने और पुत्र के मर जाने के बाद जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के लिए कवि ने यहाँ उस किसान के दुख का वर्णन किया है कि लड़के की सुध आते ही किसान को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होने लगती है, अर्थात उसका हृदय अलग होने लगता है। कवि किसान के विषय में वर्णन कर रहा है और कह रहा है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में। यानी कि जब किसान अपने परिवार में अपने बीवी बच्चे और अपनी फसलों के सहित अपना जीवन जी रहा था, तब उसका जीवन सुख में था। क्षण भर एक चमक लाती, प्रति पल एक क्षण ही उसकी खुशी के लिए बहुत ही स्वर्ण है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, सदृश समान। लेकिन कवि कहता, जब उसे तुरंत ही अपना घर परिवार, खेती, उजरी, बैल, पत्नी, पुत्रवधू कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो तुरंत ही उसका जो खेल का बगीचा है, अर्थात उसका जो पारिवारिक महत्व है, वो थोड़ी ही देर में बिल्कुल शून्य हो जाता। अर्थात वो अपने परिजनों को ना देखकर तुरंत ही दुख पीड़ा झेलने लगता। अर्थात जो उसका भरा हुआ परिवार था, उस भरे हुए परिवार में केवल एक किसान ही रह गया और उसका जो परिवार था वो सब नष्ट हो गया। उस परिवार की जब उसे याद आती है तो उसका जीवन बहुत ही दुख में होने लगता है, अर्थात वो बड़ा ही दुखद महसूस करने लगता है। बच्चों,
ये कविता है, आपको लिख लेनी है और लर्न करनी है। इसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास का कार्य करेंगे। अभ्यास में सर्वप्रथम अभ्यास है अंधकार की गुहा सरीकी, उन आँखों से डरता है मन। तो यहाँ पहले ही पंक्ति थी और उस पंक्ति में इसका वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर दिखाना है, जैसे आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? जब कोई हमारा जवान पुत्र मर जाए, हमारी खेती बाड़ी खत्म हो जाए, हमारा परिवार नष्ट हो जाए। उन आँखों में किसकी ओर संकेत किया गया है? किसान के दुख की ओर संकेत किया गया है कि किसान का दुख किस प्रकार का है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आँखों में एक भयानक दुखद भरा हुआ है, एक बहुत बड़ा दुख भरा हुआ है, जिस दुख को देखकर उस किसान की आंखों से कवि को डर लग रहा है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि उसने एक भारतीय किसान की जो दयनीय स्थिति है, जो दयनीय पीड़ा है, उस पीड़ा का वर्णन किया है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब वह कविता लिखता? हाँ, यदि वो इन आँखों से नहीं डरता, कवि तो कविता तब भी लिखता, लेकिन कवि को जितना आनंद अर्थात जितना महत्व अब मिला है, शायद तब इतना नहीं मिलता कि उसने एक भारतीय किसान की, कृषक जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति का वर्णन किया है और उस वर्णन के द्वारा वो एक जिम्मेदार कवि के रूप में उभर के सामने आया है। कविता किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार और कारकुन और पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि इन सभी ने इनके परिवार को नष्ट कर दिया, अर्थात इनका परिवार बिल्कुल भी इनको किसी लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि इनकी जमीन, इनकी गाय, इनके बैल, इनके बच्चे, सबको इन्होंने पीड़ा देकर इस संसार से मुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। इसमें किसान के पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। पिछले सुख का तात्पर्य है यहाँ पर यह है कि जब किसान अपने फलते फूलते परिवार में रहता था, तो उस समय उसके खेतों में जो हरियाली होती थी, अर्थात जो फसल उगाता था, वो सब ही उस किसान के जीवन में एक सुखद जीवन लाने वाला समय था। लेकिन वो समय निकल गया, अर्थात वो समय उस किसान के लिए दुख प्रकट कर गया। तो अब यदि उस समय को किसान याद करता है, तो तुरंत ही उसका जो जीवन है वो शून्य हो जाता है, अर्थात उसकी आंखों में तुरंत ही पीड़ा आ जाती है और वो रोने लगता है, क्योंकि उसको अपना जवान बेटा, अपनी पत्नी, पुत्रवधू, अपनी बिटिया, अपने बैल, अपनी खेतीबाड़ी और एक सुंदर उजरी गाय जो उसकी थी, उसे जब दिखाई नहीं देता है तो उसका जीवन तुरंत ही शून्य में पड़ जाता है। आगे देखें बच्चे, आगे क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। आशय का तात्पर्य होता है, आशय का स्पष्टीकरण का मतलब है तात्पर्य। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने दे, यानी कि जो किसान की उजरी नाम की जो गाय थी, वो केवल किसान को ही दूध दुहाने आने देती थी, किसी और को नहीं। घर में विधवा रही पतहू, घर में पुत्र वधू थी और वो विधवा थी, उससे लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातन, उसे
घर में लक्ष्मी माना जाता था, लेकिन जब उसका पति मारा गया तो उसे पति का घातक भी माना गया। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक से दृश्य बन जाती। यानी कि वही है जब किसान को अपना फला फूला परिवार याद आता था, स्मृति आती थी, उसकी याद आती थी, और याद आने के बाद उसकी आंखों में एक खुशी की लहर आ जाती थी कि हाँ, मेरा परिवार इस प्रकार का है। जब उसको अपना परिवार वहाँ दिखाई नहीं देता है, चितवन पूरा बाग बगीचा, जब उसे परिवार वहाँ दिखाई नहीं देता है, तब उसका जीवन बिल्कुल शून्य हो जाता है। एक तीखी यानी कि एक भयानक पीड़ा के समान हो जाता है। उस भयानक पीड़ा को देखकर किसान का जीवन बिल्कुल ही अंतहीन हो जाता है। घर में विधवा रही पतहु डैश डैश खैर पैर की जूती, जोरू एक ने सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। यहाँ पर आपको एक जो हमारा वर्तमान समाज है और स्त्री विषय की जो कवि ने कह दिया है कि स्त्री को एक जूती के समान संज्ञा दी है, उस विषय पर लिखना है कि ये कवि ने सही कहा है या गलत कहा है। जहाँ तक है जो संज्ञा दी है, ये शुरू से ही इस कवि ने नहीं, जो रामचरितमानस है वाल्मीकि द्वारा रचित, उसमें भी जो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब उन्होंने भी स्वयं ने इस प्रकार ही कहा था कि मेरा यदि सीता मर जाए तो कोई इतनी बड़ी हानि नहीं है, और यदि भाई मर गया तो बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि भाई के मर जाने के बाद भाई आने वाला नहीं है, और यदि सीता मर जाएगी तो दूसरी सीता भी आ सकती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है। और आप वर्तमान समाज और स्त्री पक्ष के रूप को देखकर आपको एक इस प्रकार का लेख लिखना है। थैंक्स।